पहले अभी 4-5 दिन हुए जब लगा। 4-5 दिन से लगा रहे हैं आप इसे। तो आपने देखा नहीं कि ये जंगलात का एरिया है, फॉरेस्ट से आपको जानकारी लेनी चाहिए थी या फिर परमिशन लेनी चाहिए थी? पता नहीं था, कुछ नहीं था पता है। गरीब मसूरी में कैसे लगाते थे? किसी दुकान के पास या फिर कहीं अंदर या फिर ऐसी जंगल में? नहीं, ऐसे ही रोड के ऊपर ही लगाते थे। वहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा था? वहाँ नहीं आते थे, पुलिस वाले भी आते थे, बोल के जाते थे। बोल के जाते थे बस? जब बोल के चले जाते थे, कुछ देते भी थे आप उन्हें? ले जाते पर्ची वर्ची करती थी? नहीं, बोलते कड्डा अपना खिलौना दे देते थे। अच्छा, एक खिलौना लिया और चले गए, ठीक है। और आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे अपना देश। भद्रकाली के पास मौजूद हैं हम इस वक्त और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण में आपके साथ अंकित गहरोला। आए दिन हम आपको अतिक्रमण की कुछ खबरें तो जरूर दिखाते थे। हम दिखाते हैं कि हमारा जो जल जंगल जमीन है वो शायद कभी हमारा हुआ ही नहीं, यानी कि मैं उत्तराखंडियों की, जिसके लिए हमेशा से लड़ते हुए लोग नजर आते हैं। अब आप ये देखिएगा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे खबर करने का क्या औचित्य है, तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा यहाँ से दिखाइएगा। ये रेड तो नहीं मगर ग्रीन कारपेट है जिसके ऊपर ये गुड्डा और ये सब बेड कहेंगे, इसको सोफा कहेंगे छोटे बच्चों का, और कुछ ये खिलौने उलौने, ये जो माताएं हैं, ये भाई है, ये बाहर से यहाँ पे आके इन्हें बेच रहे थे। और ये जमीन है फॉरेस्ट की, उनसे पूछते हैं भाई कब से बेच रहे हैं आप इसे? 5-6 दिन हुए भाई। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। हाँ। 6 दिन हुए थे, यहाँ पर आए थे बेचने के लिए। फिर भाई बोल रहे थे जंगलात भाग के चले जाए यहाँ से, तो चले जाएंगे भाई, और क्या करें। आपने कब जब यहाँ पे लगाया तो आपने पूछा होगा, देखा होगा कि ये तो जंगलात की तो देखी थी हमने। फिर ये टूर चलती है वहाँ ही बिकता है भैया माल, जैसे शहर में वहाँ बिकता नहीं है। जब उसी में कार कुर चलती है लगा लेंगे यहाँ पर, बस होड़ी तक बेच लेंगे भैया, 2-4 महीना फिर चले जाएंगे। फिर चले जाओगे? हाँ, काम कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कल का चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से उत्तराखंड की तरफ, यानी कि आप आगे भाई पेट के लिए आगे, पेट पता नहीं कहाँ उस बीच रोडों पे तो काफी जंगल भी है। हमने देहरादून मंसूर लगा रखी थी, वहाँ बारिश की वजह से पूरा पहाड़ पड़ गया, पूरा माल जब खराब नहीं हो रहा, पूरा गंदा हो गया माल। कितने सालों से लगा रहे हैं आप दुकान? वहाँ तो बहुत दिन से लगा रहे हैं हम, वहाँ तो दिन या साल या महीना लगा रहे, वहाँ 3-4 साल हो गए थे लगा। 3-4 सालों से आप वहाँ मसूरी में लगा रहे हैं। फिर वहाँ जो आपदा है उसकी वजह से आप नीचे आ गए हैं, आपने यहाँ जगह देखी, यहाँ लगा दिया। तो आपने यहाँ देखा नहीं कि भाई कहीं फॉरेस्ट वाले होंगे, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे परमिशन। चौकी वाले तो आए थे, हमने बोले बाबूजी आपकी विश्राम में रहेंगे, 2-4 महीना रहेंगे, फिर हम कौन जमीन उठा के ले जाएंगे भाई। चौकी वालों ने क्या बोला? वो बोलने लगे भाई तुम्हारी मर्जी है, ऐसे डरता हुआ सांप सुखों का, हाथी उत्थों का, तुम्हारी मर्जी है, लगाया माथे का सारा काली माई को उसके सारे में पड़ी। वो चौकी तो वो है कि जो जन समस्याओं को देखती है फिर रिपोर्ट। ये जो फॉरेस्ट का जो लैंड है वो तो फॉरेस्ट विभाग में, यानी कि इस पे आता है, वन विभाग में आता है, तो उनके तो चौकियां अलग होती है, उनके कर्मचारी अलग होते हैं। होंगे भाई, हम तो परदेसी आदमी, क्या पता था हमारे को। चंडीगढ़ से यहाँ आके सिर्फ उत्तराखंड में बिकता है। इतना माल कहाँ ले जाएंगे उठा के, उसीलिए मैं बेच लेंगे, थोड़ा बहुत बिक जाएगा तो चले जाएंगे भाई। हम कौन सा घर बनाते हैं यहाँ पे। इनके तो अपनी समस्या है, मगर ये जमीन देखिए, ये साफ सफाई आप ही ने करी? हमने करी सब, खुद साफ ये किया, ये जगह बच्चे कसम सब हमने झाड़ू निकाले, सुबह में रोज झाड़ू निकालते थे। अच्छा, माता की पूजा। रात को कहाँ रहते थे आप? रात को कहाँ यहीं रहते थे, और कहाँ रहते थे, यहीं सो जाते। इसी में सोते थे? हाँ, इसी में सोते थे। चलो, तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई, वहाँ पे खाने वाने का बर्तन वर्तन सब कुछ है। तो ये भाई हैं, आप ही है ना भाई साहब? आप ही है ना? ये तो आपने इतना घेंट रखा है नीचे, पता नहीं दिख भी नहीं रहा है, इतनी देर से हिलाने पे लगे तो खुल ही नहीं रहा है, ऐसा क्या कर दिया आपने? नीचे लॉक करा हुआ? ये नहीं, हाँ, लोग नहीं, मसूरी में पिछले 6 सालों से लगा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो? बच्चे रहते थे वहाँ। हाँ, तो आप इधर तो देखो, इधर की तरफ। तो क्या 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 चाह रहे हैं अब आप, कि यहाँ से जाना चाह रहे हैं या फिर कहीं और लगाएंगे? यहीं कहीं जा रहे तो उधर जाना पड़ेगा, उधर मतलब यहीं कहीं लगाएंगे आप? फिर वहाँ पे फिर फॉरेस्ट वाले आएंगे, वो हटाएंगे? यहाँ नहीं लगाएंगे तो फिर उधर चले जाएंगे, क्या करेंगे। भाई बात तेरे गरीब की नहीं है, भाई क्या कहेंगे सर? तुम लोगों के लिए सरकार ने सारी सुविधाएं कर रखी हैं। मेला चल रहा है, मेले में जाओ, वहाँ लगाओ। अब आप ऐसे थोड़ा ना करोगे कि जो चीज कहीं नहीं बिकती है। ऐसे आप किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसे नहीं आ सकते हो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ हाथी की वो है। आप हमसे बोलते, हम आपको जगह बताते जहाँ भी लग सकती थी। सरकार ने सारी जगह बना रखी हैं आप जैसे लोगों के लिए। अभी सरस मेला चला था, वहां आते, आप लोगों के लिए ऐसे राहों में खड़े थोड़ा ना हो जाएंगे, और खासकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ जंगली जानवरों का भय है। आराम से कौन है? तो सर आप कह रहे हैं व्यवस्था सरकार ने इनको दे रखी है, आप अब ये यहाँ से तो उठ के चले जाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम कहीं और लगाएंगे, तो अब क्या आपके तरफ से क्या व्यवस्था मिलने वाली है अगर आप कह रहे हैं कि व्यवस्था? देखिए जी, रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में तो हम इन्हें बिल्कुल ही भी वो नहीं करेंगे, इसमें तो सरकार की तरफ से ही प्रतिबंध है। हम यात्रा सीजन में ही लोगों को मना कर देते हैं, जो छोटे मोटे फल लगाते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, उनके लिए, सबके लिए ठेली
और इनके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, नगर निगम नगर पालिका सबको दे रखा है कि आप पर्ची काटिए, वो करिए हैं। इतने मेले चलते हैं, आप तो पत्रकार हैं, बंधु हैं हमारे, तो आप देखते हैं सरस मेला देखा अभी आपने, कुंजामुरी मेला चल रहा है, इनमें आपको स्टॉल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अब ये लोग ये कहें कि जी नहीं वहाँ बिक्री नहीं होती, ये नहीं होती, तो ये इनका वो है, नहीं तो अब सबसे बड़ी बात ये है सर, अच्छा ये आपके लिए बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई हाथी वगैरह यहाँ आता भी रहता है हाथी, आता है। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद आप फॉरेस्ट वालों को ही पकड़ा जाता है शायद। हाँ जी, हम ही को वो करते हैं, हर जगह से प्रेशर आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, पर उससे पहले का अथक प्रयास हमारा कोई नहीं देखता कि इस समय इसे कई लोग देख रहे होंगे, वो लोग कह रहे होंगे यार ये लोग कितने वो हैं कि गरीबों को वो नहीं, पर हम इनकी जान की वैल्यू देख रहे हैं, हम इनका वो देख रहे हैं कि इनको कोई वो कम है, हाथी है कुछ भी है, और कल कोई बात हो जाती है तो हम ही पे तो बात आएगी, हमारे विभाग पे बात आएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर हमारी किसी उससे इनको हमारे विभाग के जो यहाँ के अधिकारी हैं, इन्होंने 4-5 दिन पहले शुक्रवार को आके मना भी कर दिया था कि यहाँ ये सब चीजें मत करो। अब ये लोग अपनी जिद में, ये लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, शायद हमें कोई कुछ कहेगा अच्छा नहीं। सर, ये जो ढाल वाला मोड़ है जो शुरू ही होता है, उसके साइड में भी मैं देख रहा था वहाँ पे भी ठेली ठूली वगैरह कई चीजें लगी रहती हैं, तो वो देहरादून अच्छा वो देहरादून का क्षेत्र में आ गया, तो आपका क्षेत्र एरिया कहाँ तक आ रहा है? हमारा पुल है ना, हाँ। उससे सर, पुल से इधर ना, तो पुल से इधर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मोड़ एंड खत्म होता है जहाँ पर से नीचे की तरफ, हाँ, तो वहाँ पे जहाँ पे ट्रक पलटा था, वो क्षेत्र हमारे जो रोड है ना, उसमें से कुछ एरिया जो होता है वो एनएच को स्वीकृत होता है, तो एनएच ने पिछली बार नगर पालिका ने वहाँ पे कार्रवाई करके हटाई भी थी। अब वो उनके साथ क्या उनकी बातचीत हुई है वो देखेंगे। एनएच में जब हम किसी रोड को जैसे भूमि का आवंटन होता है तो उसमें एनएच का कुछ, जैसे ये नीचे ये बाईपास कटा, तो इसके किनारे के जो है वो एनएच के पास ही है, वहाँ एनएच या नगर निगम देखेगा कि इसके किनारे कहाँ से अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा मतलब ये सड़क के अंदर आ गया अगर, तो ये आपकी जिम्मेदारी हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी जो वन क्षेत्र में आ जाता है। तो जब ये साफ सफाई कर रहे थे, अच्छा उस सर मैं आपसे तो नहीं, हाँ। सर आप इसी क्षेत्र के हैं, जब आपने देखा होगा ये 5 दिन से यहाँ पे लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आपने 5 दिन से लगातार यहाँ पे इनको बोला भी था शायद, जब ये कटाई वटाई हो रही थी तो उस दौरान भी तो आपके संज्ञान में आया होगा, 5 दिन लगातार लगाते हुए आगे थे। जब ये लगा रहे थे तो हमने इनको मौके में इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी मत करना, ये हाथी जोन है, पर इन्होंने हमारी बात को मतलब सीरियस नहीं लिया है, तो हमने बोला चलो देखते हैं आते हैं, फिर इन्होंने बोला हमने पुलिस वालों से परमिशन ले रही है, अच्छा, पुलिस वालों से, फिर मैं तो क्या ले सकते हैं फॉरेस्ट के नहीं, लिए, सर, तो ये फिर forest पुलिस, का है तो पुलिस से कोई वो नहीं है इसका। तो फिर आपने कैसे हाँ बोल दिया इनको कि जब पुलिस से, तो आपने क्या बोला अगर जब इन्होंने बोला था कि पुलिस से मैंने परमिशन? इनको वो दे दी थी कि मैंने बोला मैं 2-3 दिन में आऊंगा तुम्हारा डेरा हटाऊंगा, उस टाइम पे ये नहीं था, इनकी सिर्फ टेडी बियर रोड पे लगे हुए थे, अच्छा इन्होंने इसके बाद लगाए हैं, पर हमने आज मौके में से तोड़ दिया है भाई, क्या कहे जब उन्होंने मना कर दिया था आपको तो फिर अंदर क्यों लाए? आए थे, मना करने आए थे, ये है ना। ऐसे चौकी वाले मना नहीं किया था, हाँ, ऐसे बोला इधर तो आओ, आप इधर आओ, क्या ऐसे तुम रहो तो रह जाओ भैया, 2-4 महीना ही रहना। चौकी वालों का फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता मैडम, अच्छा आप जो समझ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं थोड़े, नहीं भाई, नहीं पढ़े लिखे, अनपढ़ हम तो कहाँ तो जब उन्होंने आके आपको बताया कि आप नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया वापस पढ़े? 5 दिन? हमने समझ में 2-4 महीना ही रह जाएंगे भैया, हमको ज्यादा दिन थोड़े रहते। और 2-4 महीने में कोई सांप आके काट देता था, फिर भाई परदेश फिर उनको पकड़ा जाता कि इन्होंने कैसे भगवान रखा? की मर्जी थी भाई, भगवान का आगे कौन हाथ हटाता भैया। भगवान की मर्जी वहां पर है कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे साथ दुर्घटना हो गई तो वो भगवान की मर्जी है, मगर मैं तो उस मर्जी में तब तक खड़ा नहीं, अब मैं यहाँ जंगल में 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा, सांप आके मुझे काट के चला जाएगा, वो भगवान की मर्जी नहीं होगी शायद। मैं आपको, आप अगर बुरा ना माने इस बात का, तो यही सच्चाई है और सही क्या है। अगर फॉरेस्ट वाले इस तरफ से ये देखिएगा, बम्बू बम्बू सब तंबू लगाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई थी। अब वाकई में अगर आपको सुरक्षाएं दी गई है और आपके लिए व्यवस्थाएं सरकार ने की गई है, मेला है या फिर एनएच से आप परमिशन ले सकते हैं, एनएच पे लगा सकते हैं, तो सर ये भी तो तार भी तो ऊपर कर दी गई है, ये जो आपका ये जो तार है, ये तार ऐसी थी ना, ये सिंगल वायर थी ना, तो इन्होंने थोड़ा सा उसमें वो टाँगे होंगे ना, तो आप सही कर देंगे हम इनको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो मतलब ये जैसे वो पोल भी टूट गया है, पूरा ऐसे मुड़ गया है, तो ये इन्हीं के द्वारा किया गया या फिर पहले से ही था? बरसात की वजह से हुआ। बरसात में हुआ। गाड़ी गुड़ी पार्किंग तो ये ऐसा टेढ़ा जा रखा था, यही है रिजर्व फॉरेस्ट का रिजर्व का पूरा? अच्छा, जहाँ तक ये गाड़ी खड़ी है वहां से सीधा मतलब वही है आपका। खैर जो भी इन सारी चीजों पर होता है उस पर भी बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।